बहुत जतन करती है और बहुत शौकीन है, बहुत तरह तरह के फूल साग सब्जियां वो लगाती है। तो हाँ, दोलन हमारे साथ आ चुकी है मंच पर। और क्या बात है, दोलन का बहुत बहुत स्वागत है। दोलन अपना माइक ऑन करो। स्वागत है आपका। नमस्कार आह, नमस्कार। नमस्कार दोलन, हमारी फाइटर गर्ल। मैं सभी इसको गुरु। फाइटर आ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से जुड़कर। हम और फिर एक बार फिर मिले हैं यहाँ पे। हाँ, और फिर मिले हैं। हम्म और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और बार बार कविता सुनाने का और सुनने का मौका मिल रहा है। मुझे कविता सुनाने से भी ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। हम्म सबकी कविताएं सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू कर देती हूँ अपनी कविता को। मेरी पहली कविता शुरू कर रही हूँ। परिचय। मैं तो हाँ, परिचय। अनामिका, दोलन जी का परिचय आप देंगी? अनामिका जी, आप सुन पा रही हैं? अब सुन पा रही हूँ। बताओ रश्मि, क्या बोल रही थे? दोलन जी का परिचय आप देंगी? हाँ, आप अगर देना चाहो तो आप दो, फिर मैं दोलन के बारे में कुछ और बातें बताऊंगी। आप परिचय आप जी दीजिए। जी। जी जी। आप दोलन राय जी, आपकी जन्मतिथि है 5 दिसंबर 1976। आप जनसंपर्क एवं पत्रकारिता और मनोविज्ञान में स्नातक हैं। आपका मूल निवास भी रायपुर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ ही है। आज इस पटल पर छत्तीसगढ़ के लोगों की प्राथमिकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इत्तेफाक की बात है मगर, जबकि ये हाँ हाँ। औरंगाबाद महाराष्ट्र से है इस वक्त लाइव हमारे साथ। और जी। लेकिन इत्तेफाक है कि ये भी छत्तीसगढ़ी माटी से गढ़ी हुई दोलन राय प्रतिमा है। अभी मराठा मानुष हो गई है। मराठा अभी मनुष्य। वर्तमान में आप औरंगाबाद महाराष्ट्र में निवास करती हैं। किताबों से आपको बेहद लगाव है। कविता और कहानियों से आपने अपने आप को जोड़े रखा है। समय समय पर कई राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में कविताएं और लेख आपके छपते रहे हैं, जैसे कादम्बिनी, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, हस्ताक्षर, वेब मैगजीन, साहित्य स्पंदन, दैनिक लोकजंग और आकाशवाणी अंबिकापुर और औरंगाबाद से कई बार आपने कविता पाठ करने का आपको अवसर मिला है। और आपने अपने परिचय में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। इसको मैं जस का तस बोलना चाहूंगी, क्योंकि इन पंक्तियों ने बिल्कुल, मुझे बहुत प्रभावित किया। बहुत सुंदर वाकई आशा है रश्मि, सभी को जरूर। ये बात बहुत सुंदर बात है, पसंद कि आएगी। उन्होंने अपने विचार रखे कि वो कविताएं क्यों लिखती है, वो लेखन क्यों क्यों लिखती करती है, हैं? वो हाँ, ये विचार। बहुत सुंदर बात है। हम्म 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 समाज को विस्तृत फलक पर समझने के लिए कवि कर्म के गहन दायित्व को समझ कर कुछ लिख सकूं, सदा ही यह प्रयास रहा है। यह पंक्तियां जस की तस दोलन राय जी की मैं पढ़ रही हूँ। बिल्कुल। कविता के विनम्र प्रस्ताव से तीव्र विरोध की स्थिति को समझते हुए लोक चेतना और लोक सौंदर्य से सारोबार उत्कर्षपूर्ण कविता लिख सकूं और यह कविता जन जन तक पहुंचे, इसी कामना के साथ प्रयासरत दोलन रॉय। आपके कुछ कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, जिसके नाम है आंदोलित होता देवालय, शमशान वैराग्य और शत्रुपा। आज हम बिल्कुल, दोलन रॉय जी की कविताओं का आनंद लेंगे। इसी के दोलन साथ जी। मैं दोलन दोलन के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ सब अपने दर्शकों और श्रोताओं को, कि दोलन सेहत को लेकर बहुत ही सतर्क रहती हैं और बहुत ही एक्टिव रहती हैं। ये बहुत ही भोर, बहुत ही सुबह सवेरे रोज जॉगिंग पर जाना, और इसका ट्रैकिंग, और ये इसको नशा है उस चीज का। खान पान इसका बहुत ही नियमित है, एकदम इसका डाइट चार्ट रहता है ये अपनी सेहत को लेकर। और इसके लेकर ये काफी लोगों को मोटिवेट भी करती है। ये जॉगिंग करना और रनिंग करना, इसका लेखन के साथ इसका दूसरा नशा ये है।
ये बहुत ही संतुलित आहार और बहुत सेहतमंद और पौष्टिक जो हम बोलते हैं ना, जैसे चना अंकुरित करना और हाँ, 3-4 प्रकार के अनाज की रोटियां, ये सब बहुत ही देखकर और काफी एक्टिव है। इनको आप अगर जैसे गनमैन बोलते हैं ना, ऐसे ये लेडी गन वुमेन है, एकदम फाइटर लेडी, सुपर फास्ट। तो तो स्वागत है। और हाँ, बिल्कुल शुरू बिल्कुल करती आप। हूँ। हाँ हाँ। आप अपनी रचनाओं मेरी से हाँ, मेरी अगली कविता संकलन जंगल आने वाली है, उसमें से एक दो कविताएं मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, जंगल। स्वागत है। मैं तोड़ दूंगा प्राचीर उत्कट हो, मैं तोड़ दूंगा प्राचीर उत्कट हो, सीमा के उस पार जाऊंगा प्रकट हो। मैं तोड़ दूंगा प्राचीर उत्कट हो, सीमा के उस पार जाऊंगा प्रकट हो, क्षितिज के माथे पर निवारण लिख कर आऊंगा, क्षितिज के माथे पर निवारण लिख कर आऊंगा, जंगल 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 बस गाऊंगा, जंगल 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 बस गाऊंगा, जागरण लिख कर आऊंगा, जागरण लिख कर आऊंगा, कुसंस्कार कुपोषण कुपालन और कुंठा से दूर, कुसंस्कार कुपोषण कुपालन और कुंठा से दूर, अमृतमय जो सदा रहे वह है समय, जो सदा रहे वह है समय, जो है प्रबल वह है जंगल, जो है प्रबल वह है जंगल, जिसमें हमारे संतति को गर्व में पाला, जिसने हमारी संतति को गर्व में पाला, हमने उसे दिया विष का प्याला, हमने उसे दिया विष का प्याला, संपूर्ण रसों में रसतम, संपूर्ण रसों में रसतम, उत्कृष्ट आचरण लिख कर आऊंगा, उत्कृष्ट आचरण लिख कर आऊंगा, मैं बस जंगल 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 ही गाऊंगा। बहुत सुंदर कविता है। ये मेरी पहली कविता थी। और दूसरी कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, शुक्राचार्य। जी। मैं सब लोग देव गुरु बृहस्पति से इम्प्रेस होते हैं, तो मैं इम्प्रेस हो गई शुक्राचार्य से, तो मैंने ये कविता लिखी। मैं असुरों का आचार्य, मैं असुरों का आचार्य शुक्राचार्य, मैं असुरों का आचार्य शुक्राचार्य, एकाक्ष नाम से प्रख्यात, एकाक्ष नाम से प्रख्यात, नहीं किया मैंने कभी किसी के साथ पक्षपात, एकाक्ष नाम से प्रख्यात, नहीं किया मैंने कभी किसी के साथ पक्षपात, निम्न को चुना, निम्न को चुना, अज्ञानता विचारहीनता से था जिनका नाता, अज्ञानता विचारहीनता से था जिनका नाता, मैं गुरु बनकर बना ज्ञान का दाता, मैं गुरु बनकर बना ज्ञान का दाता, असुरों का भाग्य विधाता, असुरों का भाग्य विधाता, मैंने अंधियारे को चुना, मैंने अंधियारे को चुना, ख्याति पुत्र मैं ख्याति ना पा सका, ख्याति पुत्र मैं ख्याति न पा सका, देवलोक में अपना स्थान न बना सका, ख्याति पुत्र मैं ख्याति ना पा सका, देवलोक में अपना स्थान न बना सका, मैंने निम्न को निम्न नहीं समझा, मैंने निम्न को निम्न ना समझा, मैंने सदा ज्ञान मार्ग में चलने का आदेश दिया, चेतन मार्ग से ही उत्थान आए, चेतन मार्ग से ही उत्थान आए, सदा चाहा पिछड़ों में ही ज्ञान का दाता, सदा बना पिछड़ों में ही ज्ञान का दाता। क्या बात है, बहुत ही ओजपूर्ण रचना, बहुत ही ओजपूर्ण और बहुत ही प्रस्तुति भी बड़ी ओजपूर्ण है, बहुत सुंदर। असुरों का उत्कर्ष चाहा, असुरों का उत्कर्ष चाहा, देवों के जैसा शीर्ष न चाहा, असुरों का उत्कर्ष चाहा, देवों के जैसा शीर्ष न चाहा, पिछड़ों में हर्ष चाहा, पिछड़ों में हर्ष चाहा, मैं खिन्न था भेदभाव से, मैं खिन्न था भेदभाव से, मैं भिन्न था स्वार्थ के भाव से, मैं खिन्न था भेदभाव से, मैं भिन्न था स्वार्थ भाव से, मैंने सदा से लांछितों को चाहा, मैंने सदा लांछितों को चाहा, अवांछितों को चाहा,
मैंने सदा लांछितों को चाहा, अवांछितों को चाहा, मैं गुरु बना असुरों का। मैं गुरु बना असुरों का, दिशाहीनता भोग रहे थे वो, दिशाहीनता भोग रहे थे। तने सीने में अहंकार था, तने सीने में अहंकार था, पर मन ही मन ग्लानि भोग रहे थे, पर मन ही मन ग्लानि भोग रहे थे। वही जाने पीड़ा जिन्होंने निम्न को उच्च बनाने का उठाया बीड़ा, वही जाने पीड़ा जिन्होंने निम्न को उच्च बनाने का बीड़ा उठाया। नहीं है यह कोई आसान क्रीड़ा, नहीं है यह कोई आसान क्रीड़ा। मैंने उनके संवेदना को पहचाना, मैंने उनके संवेदना को पहचाना, अंधकार को प्रकाशित करना चाहा, असुरों को आलोकित करना चाहा। मैंने अंधकार को प्रकाशित करना चाहा, असुरों को आलोकित करना चाहा। आकलन से अलग, आकलन से अलग अलग अनुपातों से, आकलन से अलग अलग अनुपातों से मैं एक मत नहीं था देवों से, मैं एक मत नहीं था देवों से, ना ही असुरों से। नहीं चाहिए था कोई वर, नहीं चाहिए था कोई वर, केवल एक ही उद्देश्य था, केवल एक ही उद्देश्य था। सुने देवलोक पिछड़ों का स्वर, सुने देवलोक पिछड़ों का स्वर, पिछड़ों का स्वर। हरीश नवल जी, दोलन जी बेहतरीन, उनकी प्रतिक्रिया आई है। वो कह रहे हैं कि दोलन जी बेहतरीन, बहुत शानदार रचना, और बहुत ही जोश में पढ़ रही थी आप। जैसी आपकी रचना वैसी आपकी प्रस्तुति, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हाँ, मेरी अगली कविता मैं सुनाने जा रही हूँ। जबाला, जबाला मातृसत्ता, जो पितृसत्ता समाज है उसको एक चैलेंज है मेरा। जबाला एक, हाँ, जबाला एक वेश्या थी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जबाल, उस पर मेरी यह कविता है। मैं पुत्र केवल माता का, मैं पुत्र केवल माता का, उस समर्पित ज्ञाता का। मैं पुत्र केवल माता का, उस समर्पित ज्ञाता का। देवतरु सुरतरु जैसी मेरी माँ, देवतरु सुरतरु जैसी मेरी माँ, कल्प वृक्ष देव वृक्ष जैसी मेरी माँ। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष देव वृक्ष जैसी मेरी माँ। पिता से अनभिज्ञ हूँ, पिता से अनभिज्ञ हूँ, प्रज्वलित यज्ञ हूँ। पिता से अनभिज्ञ हूँ, प्रज्वलित यज्ञ हूँ। कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ माँ रूपी सत्व का, माँ रूपी सत्व का, उस मूल तत्व का। माँ रूपी सत्व का, उस मूल तत्व का अंश हूँ, पिता का नहीं। अंश हूँ, पिता का नहीं, माँ का वंश हूँ। बहुत सुंदर। पिता का नहीं, माँ का वंश हूँ। मैं त्यागिनी, माँ त्यागिनी, सत्य की अनुगामिनी। माँ त्यागिनी, सत्य की अनुगामिनी। माँ सबला सबल, मैं उसका पुत्र जबल। गजब, सुंदर, जबरदस्त, बढ़िया। माँ सबला सबल, मैं उसका पुत्र जबल। समाज को एक बहुत जोरदार तमाचा है ये रचना। मेरी माँ ने रूढ़ियों को धिक्कारा, मेरी माँ ने रूढ़ियों को धिक्कारा, अभया बनकर मुझको स्वीकारा। मेरी माँ ने रूढ़ियों को धिक्कारा, अभया, अभया बनकर मुझे स्वीकारा। मैं वेश्या पुत्र, मैं वेश्या पुत्र सत्यकाम जबाल हूँ। मैं वेश्या पुत्र सत्यकाम जबाल हूँ। मैं उसी साहसी का माँ, मैं उसी साहसी का रक्त लाल हूँ। मैं उसी साहसी माँ का रक्त लाल हूँ। माँ ने सिखाया, माँ ने सिखाया सहज प्रेम की निष्ठा अपार। माँ ने सिखाया सहज प्रेम की निष्ठा अपार। खोले अनुभूति से संवेदनशील द्वार, खोले अनुभूति से संवेदनशील द्वार। जीवन अभ्यागत, जीवन अभ्यागत, छिपी हुई दबी हुई तीक्ष्ण वेदनाएं,
छिपी हुई दबी हुई तीक्ष्ण वेदनाएं, तर्क से भरे हुए भावनाएं, तर्क से परे कुछ भावनाएं, तर्क से परे कुछ भावनाएं। जन्म लिया मैंने संवेदना की कोख में, जन्म लिया मैंने संवेदना की कोख से, लांछित कलंकित माँ के अवांछित शोक से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लांछित कलंकित माँ के अवांछित शोक से तीव्र विरोध का परिणाम हूं। तीव्र विरोध का परिणाम हूं, सत्य काम जबाल हूं, तीव्र सत्य काम जबाल हूं। ऋषि गौतम ने परम द्विज कहकर मुझे पुकारा, ऋषि गौतम ने परम द्विज कहकर मुझे पुकारा। महान गुरु ने अपनाया, मेरा परिचय मेरी माँ है, मेरा परिचय मेरी माँ है। मेरी कोई जाति नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, ना ही कोई गोत्र है। माँ ही महामंत्र है, माँ ही महामंत्र है, माँ ही स्रोत है। मैं पुत्र केवल माता का, मैं पुत्र केवल माता का, उस समर्पित ज्ञाता का। हमें तो निशब्द कर दिया एकदम, ऐसी जबरदस्त रचना। और इन कविताओं को सुनकर तो रोंगटे खड़े कर देने वाली जो कविताएं होती है ना, वैसी कविताएं हैं दोलन जी आपकी। और एक पुत्र अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है और वो पिता ना होते हुए भी इतना सुंदर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है कि उसे किसी तरह की ग्लानि नहीं, रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। वो अपनी माँ के सहारे रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा और अपनी माँ के लिए इतने सुंदर विचार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोलन राय जी, आपको हरीश रावत जी ने भी कुछ भेजा है, ये देख लो आप। अध्यक्ष है हमारे और बहुत वरिष्ठतम साहित्यकार है, आप जानते ही होंगे। इस पटल के सर्वा है। और वरिष्ठ कवयित्री तारा गुप्ता जी ने, तारा दीक्षित जी ने उदयपुर से है और उन्होंने भी आपकी बहुत सराहना की है। बहुत शानदार पढ़ रही हो आप, पढ़िए जी। मैं अपनी अगली कविता में ये बताना चाहती हूँ कि सब कुछ उजाले में नहीं होता, अंधेरा भी बहुत गहन होता है। सब कुछ उजाला नहीं होता, अंधेरा भी बहुत गहन होता है, असहनीय भी उसे सहन होता है। अंधेरा भी बहुत गहन होता है, अंधेरा भी बहुत गहन होता है, असहनीय भी उसे सहन होता है। जीवन के अंधकूप में, जीवन के अंधकूप में नाना रूप में, जीवन के अंधकूप में नाना रूप में वह समा जाना चाहता है असीम ज्वलंत उजाले के कोख में। वह समा जाना चाहता है असीम ज्वलंत उजाले की कोख में। उसे अपनी शून्यता का ज्ञान है, उसे अपनी शून्यता का ज्ञान है। क्यों कहते हो उसे अंधेरा, क्यों कहते हो उसे अंधेरा, पनप रहा वहां अद्वितीय आत्मज्ञान है, पनप रहा उसमें अद्वितीय आत्मज्ञान है। वह जानता है तिमिर का क्या स्वभाव है, वह जानता है तिमिर का क्या स्वभाव है, किसमें कितना अभाव है, किसमें कितना अभाव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं खुद भी इस बात को बहुत दिल से मानती हूँ कि अंधेरा ही शाश्वत है। अंधेरे को दूर करने के लिए हम दीपक जलाते हैं, इसलिए कहना चाहिए कि अंधेरा ही शाश्वत है। और आपकी सारी रचनाएं बहुत दिल को छूती हुई दोलन जी। आगे आगे आपकी रचना का इंतजार है। एक जंगल से ही एक कविता सुनाती हूँ, ये मेरी बहुत प्रिय कविता है जंगल से। डबडबाई नदी में जंगल जब खामोशी से उतरता है, डबडबाई नदी में जंगल जब खामोशी से उतरता है, केशरी शाम, केशरी शाम पूजा गृह में गूंज कर, केसरी शाम पूजा गृह में गूंज कर, सुदूर पूर्व में घायल पुरुषार्थ की खोज में, घायल पुरुषार्थ की खोज में जंगल जब निकलता है, निःशब्द न्याय, निःशब्द न्याय, नकली प्रेम गीतों से होता प्रलय,
नकली प्रेम गीतों से होता प्रलय, अथाह रुदन से टूटा है इसीलिए देवालय। बहुत बढ़िया, बहुत अथाह शानदार। रुदन से टूटा है इसीलिए देवालय, सत्य के इतने निकट हो, वाह, सत्य के इतने निकट हो, इसीलिए तुम इतने विकट हो। विकट, बढ़िया, गजब गजब गजब। सत्य के इतने निकट हो, इसीलिए तुम इतने विकट हो। सूखे तट पर पहुंचकर पिघलते हो, सूखे तट पर पहुंचकर पिघलते हो। खुफिया जेब बिना घुंघरू के पाजेब, खुफिया जेब बिना घुंघरू के पाजेब, तिजोरियों की ओर दौड़ता हुआ यह पागल मानव, तिजोरियों की ओर दौड़ता हुआ यह पागल मानव, पीछे पद चिन्हों को सूंघता हुआ चले दानव, पीछे पद चिन्हों को सूंघता हुआ चले दानव। जंगल अट्टहास करता है, जंगल अट्टहास करता है, दौड़ने दो पागलों को, जंगल अट्टहास करता है, दौड़ने दो पागलों को, विक्षिप्त घायलों को, दौड़ने दो पागलों को, विक्षिप्त घायलों को। एक दिन लौट कर आएंगे, एक दिन लौट कर आएंगे, हमसे खूब बतियाएंगे, एक दिन लौट कर आएंगे, हमसे खूब बतियाएंगे, कहेंगे निगल लेगा शहर, कहेंगे निगल लेगा शहर, हम वहां नहीं रह पाएंगे, वाह, हम वहां नहीं रह पाएंगे। दबदबाई नदी में, दबदबाई नदी में डुबुक डुबुक करके हम नहाएंगे, दबदबाई नदी में डुबुक डुबुक करके हम नहाएंगे। क्या बात इतनी ठंड में नदी में नहाने की बात कर दी आपने दोलन जी, मुझे ठंड लगने लग गई। ये हमारे महाराष्ट्र में इतनी ठंडी नहीं है, इसीलिए मैं नहाने की बात कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं है, इसे बिल्कुल ठंडी नहीं है, नहीं ठंडी नहीं। और हमारे महाराष्ट्र के लोग थोड़े गर्म दिमाग के हैं, हम गरम दल के हैं, और हम मिर्च खाते हैं, हमेशा गरमाए रहते हैं। वो कविता में, आपकी कविता में वो तेज दिख रहा है, वो कविताओं में दिख रहा है वो तेज, वो गर्माहट। आप जारी रखिए दोलन जी, हमें बहुत मजा आ रहा है आपकी कविताएं सुनने में। हाँ, बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि एक अलग तरह की कविता सुनाऊं, अपनी एक अलग, मेरी एक अलग कविता, एक ऐसा सुनाती हूँ कि मैंने बहुत एक गरम गरम कविताएं सुना दी, तो अब मैं थोड़ी गरम तवे में पानी छिड़क रहे हैं आप। हाँ, गरम तवे में पानी छिड़क रही हूँ। अब मैं थोड़ा कृष्ण और भक्तिमय हो जाना चाहती हूँ। एक रंग जी, क्या बात है। आओ सखा सखी संग होरी खेलो, आओ सखा सखी संग होरी खेलो, अहंकार तजकर मस्त मलंग होकर आओ, अहंकार तजकर मस्त मलंग होकर आओ, ताल पे थिरके सुर को साधें, ताल पर थिरके सुर को साधें, चलो फाग मनाए, रंगों को विभूति बनाकर, रंगों को विभूति बनाकर, ललाट में उज्जवल उत्थान लगाए, ललाट में उज्जवल उत्थान लगाए, मार्ग को प्रशस्त कर, मार्ग को प्रशस्त कर, शुभ अभियान की ओर जाएं, मार्ग को प्रशस्त कर, शुभ अभियान की ओर जाएं, मैं से हम हो जाएं, मैं से हम हो जाएं, मैं से हम हो जाएं। पर श्याम मैं तो भली भांति तुमसे परिचित हूँ, पर श्याम मैं तो भली भांति तुमसे परिचित हूँ, तुम्हारे हर ढंग से, नए पुराने हर रंग से, नए पुराने हर रंग से, न चढ़े जिस पर कोई रंग, न चढ़े जिस पर कोई रंग, उस काले अलौकिक रंग से, उस काले अलौकिक रंग से लगाओ रंग ऐसे कि मुग्ध हो जाऊं, लगाओ रंग ऐसे कि मुग्ध हो जाऊं,
आत्म विवेचन में निज चेतन में खो जाऊं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आत्म विवेचन में निज चेतन में खो जाऊं, प्रभु की माया है सब रंग अनुकूल ही मैंने पाया है। प्रभु की माया है सब रंग मैंने अनुकूल ही पाया है, अनुकूल ही पाया है। तुम संग मिलने को, तुम संग मिलने को, तुम संग फाग में खिलने को, तुम संग मिलने को, तुम संग फाग में खिलने को, मैं गौर वर्णा राधा बताओ सखा, मैं गौर वर्णा राधा बताओ सखा, तुमने मुझे कैसे साधा। बहुत बढ़िया। बताओ सखा तुमने मुझे कैसे साधा, मुझ पर हर रंग निखरे, मुझ पर हर रंग निखरे निखरे, फीके रंग भी चटक गहरे होकर बिखरे, फीके रंग भी चटक गहरे होकर बिखरे। आओ अगोचर आओ निराकारी, आओ अगोचर आओ निराकारी, नव नूतन कर दो अब कृष्ण मुरारी, नव नूतन कर दो अब कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। कृष्ण संघर्ष से थका मन उत्कर्ष से रंग जाए, संघर्ष से थका मन उत्कर्ष से रंग जाए, श्याम तुम श्वेत हो जाओ, श्याम तुम श्वेत हो जाओ, अनुगामिनी महागामिनी राधे काली हो जाए। वाह, अनुगामिनी महागामिनी राधे काली हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। श्याम पुकारे सखी, श्याम पुकारे सखी राधे, राधे श्याम पुकारे सखी राधे, राधे और राधे श्याम के हृदय निकेतन में छिपकर, और राधे श्याम के हृदय निकेतन में छिपकर मंद मंद मुस्काए, मंद मंद मुस्काए। श्याम कहे सुनरी राधे, श्याम कहे सुनरी राधे सब रंग एक, श्याम कहे सुनरी राधे सब रंग एक, सब है नेक, जरा खुले नयनों से तो देख, जरा खुले नयनों से तो देख। गजब गजब गजब, वाह, बहुत ही शानदार कविता, बहुत ही शानदार। कृष्ण में वातावरण हो गया हम सबका। अनामिका जी, आपका, अनामिका तुम्हारा माइक म्यूट है, अभी समय है, आप एक कृष्ण और सुना सकती हैं अभी। मैं सुनाती हूँ एक कविता, मेरे को बहुत प्रिय है मेरी ये कविता, मैं नास्तिक हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ। अभी आपने कृष्ण के चरणों में अपने पुष्प अर्पित किए, अब आप आप नास्तिक हो गई। दूसरे उसमें बोल रही है, दूसरे पर नास्तिक हो गई। हाँ हाँ जरूर। ये कवित्रियों का यही कमाल है। जी जी जी। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मेरे लिए स्वर्ग और नर्क दोनों एक है, मेरे लिए स्वर्ग और नर्क दोनों एक है। ना आस्था मंत्र पर, ना आस्था मंत्र पर, ना विश्वास किसी तंत्र पर, ना आस्था मंत्र पर, ना विश्वास किसी तंत्र पर, अभाज्य हूँ गुणांक रहित, अभाज्य हूँ गुणांक रहित। मेरे लिए अपेक्षा उपेक्षा दोनों एक है, मेरे लिए अपेक्षा उपेक्षा दोनों एक है। स्वयं को स्वेच्छा से जोड़, स्वेच्छाचारी हूं मैं, स्वयं को स्वेच्छा से जोड़, दैवीय प्रतीक्षा को छोड़, स्वयं को स्वेच्छा से जोड़, दैवीय प्रतीक्षा को छोड़, मन में नहीं कोई होड़, मन में नहीं कोई होड़, रजनी में उषा में अंतर में अंतराल में, रजनी में उषा में अंतर में अंतराल में, खोजा स्वयं को काल में। बहुत बढ़िया। खोजा स्वयं को काल में, जकड़ा हुआ सब भ्रम जाल में, जकड़ा हुआ सब भ्रम जाल में, लिपटा हुआ सब बनावटी दिखावटी खाल में, लिपटा हुआ सब बनावटी दिखावटी खाल में। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, कहाँ जाऊं, मैं नास्तिक हूँ, कहाँ जाऊं, कहाँ शीश झुकाऊं, मैं नास्तिक हूँ, कहाँ जाऊं,
कहाँ शीश झुकाऊं, कहाँ जाकर मैं दीप जलाऊं, कहाँ जाकर मैं दीप जलाऊं, मैं दीप जलाऊं। वाह वाह, गजब गजब। किस पर पुष्प चढ़ाऊं, किस पर पुष्प चढ़ाऊं, प्रश्न कर रही हूँ, किस पर पुष्प किस चढ़ाऊं। पर पुष्प चढ़ाऊं। खो जाना ही मेरा व्यक्तित्व है, खो जाना ही मेरा व्यक्तित्व है, छिपा हुआ सा मेरा मुझ में ही कोई अस्तित्व है, छिपा हुआ सा मेरा ही मुझ में कोई अस्तित्व है। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, स्वास्तिक नहीं, मैं नास्तिक हूँ, स्वास्तिक नहीं, जो चिपक जाऊं शुभ लाभ से। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, स्वास्तिक नहीं, जो चिपक जाऊं शुभ लाभ से, चला जाऊं प्यासा ही मर जाऊं। क्या बात है, क्या चला जाऊं प्यासा ही मर जाऊं। मैं नास्तिक हूँ, आस्तिक नहीं, मैं नास्तिक हूँ, आस्तिक नहीं। मैं तो प्रणाम करती हूँ आपकी इस कविता को। आपने विभिन्न 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 तरह की कविताएं हमको सुनाई। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कविताएं एक गुलदस्ता है, उसमें तरह तरह के रंगों वाले फूल, तरह तरह की खुशबुओं वाले फूल आपने हम सबको परोसे। और एक कवि सम्मेलन का आभास हो रहा है कि कवि सम्मेलन जैसा लग रहा है। दोनों की कविता है द्रौपदी, और अगर संभव हो तो उसका पाठ करो, श्रोता सुने। अच्छा, द्रौपदी, हाँ द्रौपदी का। अच्छा, देखती हूँ मैं, है यहाँ पे द्रौपदी मेरे, एक मिनट। द्रौपदी तो नहीं मिल रहा है मुझे, श्रीखंडी मिला मुझे, श्रीखंडी सुनाती हूँ। क्या बात है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो अलग है, हाँ एकदम अलग है। श्रीखंडी। रूढ़िवादी समाज में, रूढ़िवादी समाज में कल और आज में, रूढ़िवादी समाज में कल और आज में पीड़ित अम्बा के प्रतिबिंब ने, पीड़ित अम्बा के प्रतिबिंब ने शिखंडी को खोजा, पीड़ित अम्बा के प्रतिबिंब ने शिखंडी को खोजा है। क्रोधित क्रोधित प्रताड़ित श्रीखंडी ने समाज का मुंह नोचा है। क्रोधित प्रताड़ित श्रीखंडी ने समाज का मुंह नोचा है। इस पक्षपात को, इस पक्षपात को, इस आघात को क्रोध ने प्रतिशोध को, युद्ध ने बोध को, क्रोध ने प्रतिशोध को, युद्ध ने बोध को जब जब समझाया है, जब जब समझाया है, तब तब समय ने सत्य से नयन मिलाया है। तब तब समय ने सत्य से नयन मिलाया है। पूर्व जन्म की व्यथा, पूर्व जन्म की व्यथा न जाएगी वृथा, पूर्व जन्म की व्यथा न जाएगी वृथा, कह रही स्त्री के प्रति निरादर की दयनीय कथा, कह रही स्त्री के प्रति निरादर की दयनीय कथा। अपहरण से मरण तक, अपहरण से मरण तक क्या मिला अम्बा को, अपहरण से मरण तक क्या मिला अम्बा को। इतने पुरुष रहते तुमने ब्रह्मांड में क्यों तैयार किया जगदम्बा को। वाह गजब। इतने पुरुष रहते ब्रह्मांड में तुमने क्यों तैयार किया जगदम्बा को। अकारण से कारण, अकारण से कारण अम्बा भटकती रही, अकारण से कारण अम्बा भटकती रही। कभी शाक्य नरेश के पास तो कभी भीष्म के पास, कभी शाक्य नरेश के पास तो कभी भीष्म के पास। किसी ने ना किया वरण, किसी ने ना किया वरण, प्रण लिया तब, प्रण लिया तब रण में लूंगी प्राण, प्रण लिया तब रण में लूंगी प्राण। रोम रोम से रक्त झरेगा चलेगा ऐसा बाण, रोम रोम से रक्त झरेगा चलेगा ऐसा वाण। भीष्म का होगा नाश, शिखंडी ले रही है शपथ, भीष्म का होगा नाश। स्त्री नहीं, स्त्री नहीं ना ही पुरुष, स्त्री नहीं ना ही पुरुष, दिव्य देह में सत्य नेह ने, दिव्य देह ने सत्य नेह ने बनाया बनाया खंड खंड चरित्र का अखंड स्वरूप, खंड खंड चरित्र का अखंड स्वरूप।
चीर दूंगी पुरुष का दंभ रूप, क्या बात है, चीर जबरदस्त। दूंगी पुरुष का दंभ रूप, स्वनिर्णय जीवन प्रणय, स्वनिर्णय जीवन प्रणय, पग पग में अनुनय विनय, पग पग में अनुनय विनय, बुद्धिमत्ता, जो इंटेलिजेंट होगा उसको तो कुर्सी चाहिए, बुद्धिमत्ता निसंदेह चाहे सत्ता, बुद्धिमत्ता निसंदेह चाहे सत्ता, अपने रथ को हाके, अपने रथ को हाके, लक्ष्य की ओर केंद्रित ये आंखें, इधर उधर ना झाके, इधर उधर ना झाके, मैं श्रीखंडी, मैं श्रीखंडी, ना ही नारी ना ही पुरुष, मैं श्रीखंडी, ना ही नारी ना ही पुरुष, हे भीष्म, हे कृष्ण, हे धर्म, हे कर्म, अब मैं किसी को नहीं पुकारती, हे भीष्म, हे कृष्ण, हे धर्म, हे कर्म, अब मैं किसी को नहीं पुकारती, ना ही बंधन में बांधती, ना ही बंधन में बांधती, मुड़वा दिया मैंने मूंछ को, मुड़वा दिया मैंने मूंछ को, जैसे मानव ने त्यागा पूंछ को, मूंछ की कितनी अवहेलना कर रही है, मुड़वा दिया मैंने मूंछ को, जैसे मानव ने त्यागा पूंछ को, हार तो पुरुष पहले ही गया था, हार तो पुरुष पहले ही गया था, जब सभी किन्नरों ने नारी बनना चाहा, हार तो पुरुष तभी गया था जब सभी किन्नरों ने नारी बनना चाहा, नहीं चाहा नहीं चाहा कोई सहारा, नहीं चाहा कोई सहारा, मन से नारी देह से पुरुष, मन से नारी देह से पुरुष, हे महाभारत, हे परम मित्र युद्ध, युद्ध को परम मित्र कह रही है, हे परम मित्र युद्ध, लो मैं आई हूं, वेदना के जल से नहाई हूं, सुनो जो बने हैं प्रबुद्ध, सुनो जो बने हैं प्रबुद्ध, कहीं न कहीं कभी न कभी हुए वह करुणा के विरुद्ध। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जिन संस्कारों की तुम दुहाई देते हो, जिन संस्कारों की तुम दुहाई देते हो, वह भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण, वह भी कहाँ है पूर्ण रूपेण निरपेक्ष, वह भी कहाँ है पूर्ण रूपेण निरपेक्ष, संपूर्ण शुद्ध। पूछती हूँ भीष्म से क्यों नहीं लड़ोगे मुझसे, पूछती हूँ भीष्म से क्यों नहीं लड़ोगे मुझसे, क्या उस डर से डरने लगे हो भीष्म, क्या आप प्रश्न नहीं करते स्वयं से, क्या उत्तर नहीं आया स्वयं के वयम से, क्या उत्तर नहीं आया वयम से, क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने, श्रीखंडी ने प्रश्न किया, श्रीखंडी ने प्रश्न किया, अपहरण कर सके, अपहरण कर सके, प्रतिज्ञा ले सके, देवव्रत से भीष्म बन गए, देवव्रत से भीष्म बन गए, पर कैसे वीर पुरुष हो, पर कैसे वीर पुरुष हो, अंबा को जीवन और श्रीखंडी को सम्मान न दे सके। वाह, कितना सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न। कैसे वीर पुरुष हो, अंबा को जीवन और श्रीखंडी को सम्मान न दे सके। हे देवव्रत, हे देवव्रत, तुमने श्रेय चाहा, हे देवव्रत तुमने श्रेय चाहा, उत्तरदायित्व तो निभाया, पर तुमने सब कुछ गवाया, मेरी गंभीर पीड़ा को ना पड़ सके, मेरी गंभीर पीड़ा को ना पड़ सके, श्रद्धा को तो मेरे मन में ना गड़ सके, श्रद्धा को तो मेरे मन में ना गड़ सके, इस विकृति को अब स्वीकृति दिलाओ, इस विकृति को अब स्वीकृति दिलाओ, अंबा को प्रेम और सम्मान, अंबा को प्रेम और सम्मान, और श्रीखंडी को समाज का हिस्सा बनाओ, श्रीखंडी को समाज का हिस्सा बनाओ। बहुत ही जबरदस्त, बहुत सुंदर, चुनौती देती, बहुत ही सुंदर कविता, चुनौतीपूर्ण, वीर रस से परिपूर्ण, और तुम्हारी प्रस्तुति तो लाजवाब है, मतलब क्या कहूं। आज मैं यकीनन कह सकती हूँ अभी जितने लोग लाइव आपको देख रहे हैं सब चुपचाप सुन रहे होंगे। हाँ, सबकी नींद उड़ गई, सब बिल्कुल ध्यान से आपको सुन रहे होंगे। हरीश नवल जी लिख रहे हैं, उत्कृष्ट मिथकीय चेतना लिए श्रेष्ठ कविता, श्रेष्ठ कविता। बहुत
बहुत बहुत महत्वपूर्ण हरीश जी बहुत कम शब्दों में श्रद्धा को तो बड़ी मेरे बात कह मन में देते हैं। गढ़ ना सके। बहुत सुंदर भाव प्रवाह, बहुत सुंदर। शब्द चयन, आपकी और जोशीली आवाज, अनुपम शब्दावली ने समा बांध दिया। आपकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं, कमलेश द्विवेदी जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश द्विवेदी जी। आप सुन रहे हैं इस वक्त इतनी रात को ठंड के दिनों में, और वाकई में नींद तो सबकी उड़ी गई होगी, और बहुत ही सारे अब विषय। सब कह रहे हैं कि नींद तो उड़ा ही दी है आपने, तो एक और एक दो कविता रचनाएं हो और जाए, हो ही जाए। एक कविता और हो जाए सुंदर सी। इतनी इतनी कविताएं मैंने कभी नहीं सुनाई आपके मन से। हम जैसे दर्शक भी आपको कभी मिले नहीं होंगे। नहीं, कभी नहीं। इतनी कविताएं, मैं एक कविता सुनाती हूँ और फिर मैं थक जाती हूँ। आज तो मैंने बहुत सारी कविताएं सुनाई। पर तुम थको मत, आज थकना नहीं है। श्रोता अगर अच्छे हो तो सामने वाले को भी सुनाने का मजा आता है। यही तो है, यही तो कवियों का यही है ना, एक बार समा बन गया ना तो ना सुनाने वाला उठता है ना सुनने वाला उठना चाहता है। मैं एक कविता सुना रही हूँ, कुछ ना त्याग सका। त्याग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ऐसा समझती हूँ कि त्याग कोई नहीं करता है, लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन हाँ, त्याग का सही। हाँ, ये त्याग मुझे समझ में नहीं आता है, तो ये सुना रही हूँ। कुछ ना त्याग सका, मैंने त्यागा गोकुल को, मैंने त्यागा गोकुल को, प्राण प्रिय गोकुल, मैंने त्यागा गोकुल को, प्राण प्रिय गोकुल, और बनाया वृंदावन, और बनाया वृंदावन। मैंने राधा को छोड़ दिया, मैंने राधा को छोड़ दिया, मेरी वासनाहीन, मेरी वासनाहीन एकमात्र प्रिया, मेरी वासनाहीन एकमात्र प्रिया को, रास को त्यागा, रास को त्यागा, उच्छ्वास को त्यागा, रास को त्यागा, उच्छ्वास को त्यागा, पर ना समझ सका निसर्ग तत्व को, पर ना समझ सका निसर्ग तत्व को। मैंने कंठस्वर को त्याग दिया, मैंने कंठस्वर को त्याग दिया, पर बोल उठा शंखनाद की ध्वनि के साथ, पर बोल उठा शंखनाद की ध्वनि के साथ, न त्याग सका ओंकार को, न त्याग सका ओंकार को, यमुना को त्यागा, यमुना को त्यागा, पर ना त्याग सका जल को। यमुना को त्यागना आसान है, जल को त्यागना नहीं। यमुना को त्यागा, पर न त्याग सका जल को, संसार रूपी उस प्रबल को, मैं ना त्याग सका संसार रूपी उस प्रबल को। मैं देवकी से दूर रहा, मैं देवकी से दूर रहा, पर न दूर रह सका यशोदा से। वाह। मैं देवकी से दूर रहा, पर ना दूर रह सका यशोदा से। मैंने मुरली को त्यागा, मैंने मुरली को त्यागा, पर ना त्याग सका सुदर्शन को। मैंने मुरली को त्यागा, पर ना त्याग सका सुदर्शन को। मैं अर्जुन के साथ खड़ा था, मैं अर्जुन के साथ खड़ा था, पर श्रीखंडी का होकर लड़ा था। मैं रो पड़ा कर्ण को हराकर, कृष्ण कहते हैं मैं रो पड़ा कर्ण को हराकर, गांधारी को डराकर। वाह। मैं न रोक सका महाभारत के रण को, मैं न रोक सका महाभारत के रण को, तोड़ दिया मैंने निस्वार्थ अहिंसा के प्रण को। मैं न रोक सका महाभारत के रण को, तोड़ दिया मैंने निस्वार्थ अहिंसा के प्रण को। मोह को त्यागा, मोह को त्यागा, पर आकर्षण रह गया, मोह को त्यागा, पर आकर्षण रह गया। मैंने कदम्ब को चाहा, मैंने कदम्ब को चाहा, और जा बसा पीपल में। देखिए श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। मैंने कदम्ब को चाहा और जा बसा पीपल में, रहा जल में, रहा तल में, और खो गया रसातल में। वाह, बहुत बढ़िया। रहा तल में और खो गया रसातल में। राधा के ध, राधा के ध और सुदर्शन के न,
राधा के ध और सुदर्शन के न ने मिलकर धन शब्द कब बना लिया? राधा के ध और सुदर्शन के न ने धन शब्द बना लिया। इस धन ने हनन से प्रेरणा लेकर, यह धन ने हनन से प्रेरणा लेकर मुझे कुछ नहीं त्यागने दिया। इस धन ने हनन से प्रेरणा लेकर मुझे कुछ न त्यागने दिया। मैं सब कुछ छोड़ के गया था, मैं सब कुछ छोड़ कर गया था, पर सब यही रह गया। बहुत बढ़िया। पर सब यही रह गया। मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया, पर कुछ ना त्याग सका, कुछ ना त्याग सका, कुछ ना त्याग सका। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। दार्शनिकता का पुट लिए हुए आपकी कविताएं हैं, बहुत सुंदर दृष्टिकोण भी रखती हैं। चंद्र बहुत शानदार जोशी पढ़ा जी कुछ आपने। कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत शानदार पढ़ा आपने। और आज हम लोग धन्य हो गए, सच में धन्य हो गए। सच में आपने नींद उड़ा दी सभी की। मैंने ये बात कही थी कि शर्तिया सबकी नींद उड़ गई होगी आज। हाँ, तो आप अपने तरीके से आप रचना के साथ इस प्रोग्राम का समापन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप अंत में एक रचना सुनाकर इस सभा का समापन करें। अभी आपसे कोई छोटी सी कोमल सी रचना सुना दीजिए। अंत में कोमल श्रृंगार की कोई कविता सुना दीजिए। हाँ, श्रृंगार ताकि सब अच्छे से सो सके। इतनी ओजपूर्ण कविताएं सुन के फिर नींद तो उड़ी गई। सपनों को सुनाने वाली कविता सुना दीजिए। सपनों वाली तो दिख ही नहीं रही है भाई। चलिए, जो सामने हो वो सुना दीजिए। आपकी सभी रचनाएं बहुत सुंदर हैं। छोटी सी कोई रचना मिले मुझे तो सुनाती हूँ। हाँ, मैं मंथरा की कविता सुनाती है। एक मंथरा को बहुत सब लोग कहते हैं कि ये चुगलखोर है और बहुत ऐसा बैड नेम किया गया मंथरा को। तो मुझे लगा कि मंथरा के साथ थोड़ा अन्याय हुआ है, तो मैं इस कविता के माध्यम से मंथरा के साथ कुछ न्याय करना चाह रही हूँ। आज का कार्यक्रम आज रामायण महाभारत के सारे पात्र इस कविता में, इस काव्य जो संचालन चल रहा है, कार्य आयोजन चल रहा है, इसमें उनकी भी उपस्थिति हो गई। वो भी बहुत सुकून से, उनकी आत्मा आज बड़े सुकून मंथरा को बहुत सुकून मिलेगा। कैकई को अग्रणी चौकस मंथरा ने और क्या चाहा। कैकई को अग्रणी चौकस मंथरा ने और क्या चाहा। सबने धिक्कारा, कैकई ने भी दुत्कारा, पर वह चाहती रही। बोली क्यों ना चाहूं, भरत को सिंहासन मिले। बोली क्यों ना चाहूं, भरत को सिंहासन मिले। इस अयोध्या में मेरी कैकई का नाम रहे। इस अयोध्या में मेरी कैकई का नाम रहे। हर फूल कैकई के जूड़े में खिले। हर फूल कैकई के जूड़े में खिले। प्रतिस्पर्धा का अर्थ सिंहासन न मिले तो होगा अनर्थ। प्रतिस्पर्धा का अर्थ सिंहासन न मिला तो होगा अनर्थ। मेरी कैकई का योगदान न होने दूंगी व्यर्थ। मेरे कैकई का योगदान न होने दूंगी व्यर्थ। मैं तो दासी हूँ, सदा रहूंगी दासी। पर सिंहासन भरत का हो। मैं केवल इतनी की अभिलाषी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंथरा की भी निष्ठा अपने लोगों के साथ थी। भरत उनके ज्यादा अपने थे, कैकई उनकी ज्यादा अपनी थी, तो जाहिर है उन्होंने अपनी निष्ठा उनके अनुसार दासी के रूप में उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत अच्छा बिल्कुल। अगर हम उस एंगल से देखें तो उन्होंने अपना जो 100% दिया
और बहुत शादी अपनी पूरी आसान निष्ठा, अपना दायित्व निभाया, जिसके लिए कि निभाया। उनकी देखरेख, उनके भले के लिए, उनके हित के लिए, उनको जो ठीक लगा वो सही गलत से परे हो गई। उनकी जो निष्ठा थी वो सही गलत से बहुत परे थी, कि उन्होंने अपनी पूरी सेवा, श्रद्धा, निष्ठा दी, लेकिन वो अलग तरह से फिर कलंकित हुई, वो एक अलग मैटर है। तो आज बहुत ही अच्छा रहा ये पूरा कार्यक्रम, और सभी रचनाकारों ने अपनी एक से एक बेहतरीन रचनाएं आज प्रस्तुत की। सभी के विषय बहुत भिन्न थे, सभी के अपने बिंब बहुत अलग और नए तरह के थे। कविताएं सामयिक भी थी और प्रेरणा से ओतप्रोत थी। सभी तरह की रचनाओं का आज इस कार्यक्रम में समावेश हुआ है, और हम इस कार्यक्रम को इस तरह से देख सकते हैं कि आज हम विभिन्न विषय लेकर मार्गदर्शन के रूप में, प्रेरणा के रूप में, वीर रस में, श्रृंगार रस में, प्रकृति से जुड़ी हुई रंगों से, पर्वों से, सभी तरह की रचनाएं आज हम यहाँ पर सुन सके, हमारे श्रोताओं ने सुना, और जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी साधिकाओं का या हिंदी रचना पर्व ऐसे ही चलता रहे, और आगे भी चलता रहेगा। हमारे श्रोता रोज इस पर नए नए तरह के प्रयोग की भी कविताएं सुन सकेंगे, और विचार विमर्श, भाषा, प्रकृति, समाज, स्त्री, उत्थान पतन, सभी तरह की रचनाओं पर उनके विचार सुन सकेंगे। तो आज हम मैजिक मैन नरेश चंद्र जोशी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये मंच हमें प्रदान किया और हमें मौका दिया कि हम संचालन करके सभी रचनाकारों को आज यहाँ आमंत्रित कर सके। और इसी के साथ सभी का धन्यवाद, आभार। अब